कल हमने जो वीडियो बनाया था वो सिक्स की बुक का 1 से 7 यूनिट तक की था। अब जो हमने वीडियो बना रहे हैं वो 8 यूनिट से यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे हमने सौरमंडल देख लिया था, हम सौर परिवार देख लिया था, अंतरिक्ष खोज देख ली थी, ग्लोब देख लिया था, मानचित्र देख लिया था, महाद्वीप देख लिया था और महासागर भी देख लिया था, पर्यावरण प्रदेश देख लिए थे। अगला जो हमारी यूनिट है वो है सामाजिक परिवेश। तो यहाँ हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सामाजिक परिवेश। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सामाजिक परिवेश का समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो परिवार होती है। बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। ऐसा परिवार जिसमें संयुक्त दादा दादी चाचा चाची सभी रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार। ये आपके जो आरपीएस से इन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ये आपकी बुक्स में ही है, एनसीईआरटी बुक्स की वो शॉर्ट्स में बनाए गए हैं। और ये आपके जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्स होती हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड वो सभी के लिए एलिजिबल होने वाले हैं ये क्वेश्चंस। तो आप यहाँ पे शॉर्ट्स नोट्स देख सकते हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता संतान नहीं रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? एकल परिवार कहलाता है। परिवार के सदस्यों के बाद हमारे निकट कौन होते हैं? तो पड़ोसी होते हैं हमारे। अगला अगला यूनिट है हमारी विविधता में एकता। जो अगला यूनिट है वो है 9th यूनिट। तो 9th यूनिट है वो है विविधता में एकता। तो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो हमारे देश में चाय के अनुकूल स्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो हमारे जो है वो चाय के अनुकूल असम में पाई जाती है। असम में पाई जाती है। राजस्थान में मुख्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो ज्वार, मक्का, बाजरा मुख्यतः पाई जाती है। बिहू किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ओणम किस क्षेत्र का है? तो केरल का है। पोंगल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु का। गणगौर राजस्थान की का प्रसिद्ध त्योहार है। छठ पूजा बिहार की। वैसाखी पंजाब की है। लिट्टी चोखा बिहार का है। ढोकला खमन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुजरात का। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का प्रसिद्ध है। इडली डोसा दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो है कमल है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा है वो रुपया है। जो थर्ड यूनिट हमारी है वो है हमारे बाजार। तो इसके हम शॉर्ट नोट देख लेते हैं। अ, वस्तु वस्तु के बदले जो बदले में वस्तु देकर आवश्यकता की पूर्ति करना क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले पैसे देकर आवश्यकता की पूर्ति वस्तु मुद्रा विनिमय कहलाता है। वे व्यापारी जो उत्पादन में बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। वह व्यापारी जो वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक बेचते हैं उन्हें खुदरा या फुटकर व्यापारी कहते हैं। भारत के सभी बैंक किसके निर्देशन में कार्य करते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के निर्देश में काम करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एटीएम मशीन का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। परिवार के सदस्यों के सहयोग से चलने वाला उद्योग कुटीर उद्योग है। लगभग 20 व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाला लघु उद्योग है। अगली जो यूनिट है वो है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण। तो इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें। संगठित रूप से व्यक्ति आपसी सहयोग के लिए कार्य करता है वो क्या कहलाता है? सहकारिता। सहकारिता और मूल मंत्र क्या है? सब एक के लिए सबके लिए एक। एक सबके लिए सब एक के लिए इसका मूल मंत्र है। प्राथमिक सहकारी समिति के संगठन में कितने सदस्य होते हैं? 15। जब कोई व्यक्ति किसी सेवा में वस्तु खरीदता है क्या कहलाता है? उपभोक्ता। जिला उपभोक्ता मंच कितने रुपए
तक की शिकायत दर्ज करता है तो 20 लाख तक की। उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के कानून का प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 में। राज्य उपभोक्ता आयोग में कितने रुपए तक की शिकायत की जाती है? 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की शिकायत यहाँ पे की जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में कितने रुपए तक की शिकायत की जाती है? तो 1 करोड़ तक की। दूसरे की मेहनत का अनुचित लाभ उठाना तो शोषण कहलाता है। करियर की निश्चित समय सीमा अवधि के दोषपूर्ण होने पर वस्तु बदल कर नया नया देने का वादा क्या कहलाता है? वो गारंटी कहलाता है। क्रय की गई वस्तु के निश्चित समय अवधि में दोषपूर्ण होने पर दोष मुक्त करके देने का वादा क्या कहलाता है? वारंटी। यानी सामान खराब हो जाए तो उसी को वापस सही करके देना वारंटी कहलाता है। जबकि गारंटी नई वस्तु का देना क्या कहलाता है? वो गारंटी कहलाता है। सहकारी समिति का पंजीकरण कहाँ करवाया जाता है? सहकारिता विभाग में कराया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है सरकार व लोकतंत्र। सरकार और लोकतंत्र, इसके जो सरकार के कार्य क्या होते हैं? सभी नागरिकों के लिए कानून बनाना। जब किसी निर्णय लेने के लिए शक्ति शक्ति अकेले व्यक्ति राजा रानी के पास हो तो वो क्या राजतंत्र कहलाती है। जब जनता अपना प्रतिनिधि निश्चित समय के लिए वोट देकर चुनती है तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों सहभागिता होती है, उन्हें लोकतंत्र कहा जाता है। लोकहित में ध्यान में न रखते हुए दूसरों को दबाकर निर्णय लिए जाएं, ऐसी सरकार तानाशाह शासन कहलाती है। जैसे हिटलर हिटलर एक तानाशाह था। तो सरकार के समय हेतु आवश्यक वयस्क नागरिक आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। आपको बताना है संशोधन के द्वारा जो 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, जो मतदाता की आयु, वो किस संशोधन में किया गया था? वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाल अधिकार, अगला क्वेश्चन है बाल अधिकार। जो यूनिट है बाल अधिकार संरक्षण, तो यहाँ पे बाल अधिकारी संरक्षण की 20 नवंबर 1989 को बाल संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार अधिवेशन द्वारा बालकों को 4 रूपों में स्वीकार किया। भारत ने 11 दिसंबर 1992 में इसको सहमति दी। ये अधिकार जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और सहभागिता का अधिकार है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकथाम हेतु सरकार ने कौन सा नियम बनाया है? पीसीएनडीटी कानून 1994। बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? बाल विवाह रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? तो अधिनियम 2006, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। बाल विवाह रोकथाम हेतु कब कानून बनाया गया? किशोर नियम न्याय अधिनियम। बाल श्रम है, बाल विवाह की बात करें तो वो 2006 में है, और जो बाल श्रम है वो है 2000 के अंदर किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाया गया। बाल यौन हिंसा को रोकथाम के लिए 2012 में कानून बनाया गया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको ध्यान में रखने हैं 1098। अगली यूनिट है स्थानीय स्वशासन व ग्रामीण और शहरी। तो इसकी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन द्वारा अपनाए गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के लिए 74वें संविधान संशोधन। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था कब शुरू हुई? 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से। तो यहाँ पे नागौर जिला दे रखा है बगदरी गांव से। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायत की सबसे छोटी इकाई वार्ड पंच होती है। मुखिया क्या कहलाता है? सरपंच होता है। और जो ग्राम पंचायत के सरकारी कर्मचारी होता है उसे ग्राम सेवक बोलते हैं, जो अब ग्राम विकास अधिकारी हो गया है उसी की पोस्ट। ग्राम पंचायत के मुख्य कार्य क्या होते हैं? स्वच्छ पेयजल, सफाई, सार्वजनिक स्थानों पर के प्रकाश की व्यवस्था, ये सभी कार्य होते हैं। और उसके अलावा सड़क, नालियाँ, वार्षिक मेलों, स्वास्थ्य सेवा, जन्म मृत्यु दंड पंजीयन, नए आवास निर्माण, वृक्षारोपण करवाना, ये सभी सरपंच के कार्य होते हैं। ग्राम सचिवालय में ग्रामीण सहायता सरकारी कर्मचारियों सरपंच द्वारा कब उपस्थित? 4 महीने में 4 बार ये सरपंच द्वारा उपस्थित होनी चाहिए, 5, 12 और 20 और 27 तारीख को।
पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो पंचायत समिति का मुखिया प्रधान कहलाता है। पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं? तो पंचायत समिति के कार्य होते हैं अपनी पंचायतों को कार्य की समीक्षा करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। पंचायत समिति कार्यों के लिए सरकारी अधिकारी होता है खंड विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ बोलते हैं। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद कार्य क्या कौन से होते हैं? तो जिला परिषद के कार्य होते हैं ग्राम पंचायत व राज्य के बीच कड़ी कार्य करना, पंचायत समिति के कार्यों की सामान्य देखभाल करना, संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती हैं, जिले में होने वाले कार्यों की समीक्षा करती है। जिला परिषद के कार्यों के सहयोग के लिए कौन से सरकारी अधिकारी कार्यरत हैं? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ यहाँ पे क्रियान्वित है। 20,000 से अधिक तथा 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र स्वशासन नगर पालिका कहलाते हैं। 1 लाख से 5 लाख तक की नगर परिषद कहलाते हैं। 5 लाख से अधिक वाले क्षेत्र नगर निगम कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 20 से 1 लाख नगर पालिका, 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या के क्षेत्र नगर परिषद और 5 लाख से अधिक वाले क्षेत्र को नगर निगम कहते हैं। नगर पालिका का मुखिया क्या होता है, क्या कहलाता है? अध्यक्ष कहलाता है। और नगर परिषद का मुख्यालय सभापति होता है। नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर होता है। सभी इन शहरी व ग्रामीण संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। तीनों शहरी संस्थाओं में कौन कौन होते हैं? तो इनके अनिवार्य कार्य क्या है? शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु दर पंजीयन, दमकल की व्यवस्था। ऐच्छिक अनिवार्य सार्वजनिक पार्क बनवाना, स्टेडियम बनवाना, वाचनालय, वृक्षारोपण और दमकल की व्यवस्था करना। मतदाताओं द्वारा चुना गया पदाधिकारी कहलाता है निर्वाचित। पदाधिकारियों द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति क्या कहलाता है? मनोनीत। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जिला प्रशासन में नया व्यवस्था। तो राजस्थान में संभाग 7 हैं, 41 जिले हैं। और जिला प्रशासन में कितने जिला प्रशासन अपने जिले के लोगों को क्या क्या करवाता है? शांति व कानून की व्यवस्था रखता है, भू अभिलेख व राजस्व प्राप्त करता है, और रसद सामग्री संबंधित व्यवस्था करता है, चिकित्सा संबंधित, शिक्षा संबंधित ये व्यवस्था करता है, जिले के विकास से संबंधित योजनाएं बनाता है, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत कार्य करता है, जनता सरकार के बीच कड़ी का कार्य करता है, और पंचायत राज व्यवस्था का प्रशासन कार्य करता है। जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जिला कलेक्टर होता है। जिले में पुलिस विभाग के निर्देशन पुलिस अधीक्षक यानी एसपी, जिला मजिस्ट्रेट अधीन उपखंड स्तर पर कौन कार्य करता है? एडीएम एडिशनल मजिस्ट्रेट। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर के अधीन तहसील स्तर पर कौन कार्य करता है? कार्यपालिका कार्यपाल या मजिस्ट्रेट। संपत्ति या जमीन जायदाद खरीदारी विवाह किराया सुविधा संबंधित विवाह किस श्रेणी में आते हैं? दीवानी विवाद। हत्या मारपीट चोरी शांतिपूर्ण के विवाद में किस श्रेणी में आते हैं? फौजदारी विवाद। भूमि संबंधित विवाद के उत्तराधिकारी नामकरण लगान आदि विवाद आते हैं राजस्व विवाद। जिले में कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? 3 प्रकार के। एफआईआर का पूरा नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी बोल सकते हैं, प्रतिवेदन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 8 से 15 तक के टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। जो अगले हमारे टॉपिक होने वाले हैं वो हमारे अतीत से लेके यहाँ पे जो इतिहास का टॉपिक है हमारी संस्कृति तक, यहाँ पे अगला वीडियो होने वाला है। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं इसमें आपको 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनके सॉफ्ट नोट्स प्रोवाइड करूँगा, और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी जो सॉफ्ट नोट्स है वो मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।